श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुख्यं भवसागरे। श्रीराधा भक्ति हरिर्ज्ञानम् ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीभागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणी। राधा कृष्णा नाम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। भगवान श्री वेद महाराज की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। सब संत हरि भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अपनी वीडियो बंद। नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी चर्चा हम प्रारंभ करें उससे पूर्व आज वहाँ वृंदावन में आंधी तूफान ज्यादा चल रहा है, इस कारण से वहां पर नेटवर्क थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। अभी हमारी प्रभु जी से बात हुई थी फोन पर, तो इस वजह से आज बड़ा ये समस्या का सामना करना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। प्रभु जी आपका माइक बंद है। प्रभु जी आपका माइक माइक। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे जय जय राधे। राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद
भज मन श्री राधे। बोलिए श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्री जानकी वल्लभ लाल की जय। नारायण नारायण नारायण। हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो भारतवर्ष में हम सब लोगों का जन्म हुआ, उसमें भी मनुष्य शरीर हम सब लोगों को प्राप्त हुआ। परम पवित्र भूमि, तीर्थ भूमि, जहाँ भगवान के भक्तों के यहाँ अवतरण होते, अवतार होते हैं, ऐसी पवित्र भारतवर्ष की भूमि हमें भगवान ने कृपा करके प्रदान करी। उसमें भी मनुष्य शरीर का परमोत्कृष्ट लाभ, परमोत्कृष्ट फल सत्संग श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। विगत कुछ दिनों से श्रीमद् भागवत जी की चर्चा चल रही है और महात्म्य की चर्चा हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं। उसमें आज श्री गोकर्णोपाख्यान की चर्चा हम करने जा रहे हैं। गोकर्ण उपाख्यान राधे गोविंद हरे नमः। नारायणाय नमः। श्री सद्गुरु भगवते नमः। ब्राह्मण उवाच विवेकेन भवेत् किं मे पुत्रं देहि बलादपि नो चेत् त्यजाम्यहं प्राणान् स्वदग्रे शोकमूर्छिताः। गोकर्णोपाख्यान की चर्चा चल रही है। आप सब लोगों ने कल श्रवण किया, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हैं, उनकी पत्नी धुंधुली, उनकी पत्नी का नाम धुंधुली है और महाराज खूब समृद्धि घर में है, खूब बड़े विद्वान हैं, लेकिन उनके कोई संतान नहीं है, इस कारण दुखी रहते हैं। जंगल में गए थे, एक महात्मा मिल गए, वहां महाराज महात्मा के सामने उन्होंने अपना दुख निवेदन किया। महात्मा ने समझाया कि भैया आपके यहाँ तो कोई संतान होने वाली नहीं है, क्योंकि आपका प्रारब्ध ऐसा ही कह रहा है, तो आप पुत्र की इच्छा का त्याग कर दें, भगवान के भजन में लग जाएं। ठाकुर जी के भजन करने वाले, उनके सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं और महाराज वे सब प्रकार से मंगल रूप हो जाते हैं। जिनके हृदय में भगवान का प्रेम प्रकट हो जाता है, वे लोग मंगल रूप हो जाते हैं, मंगल भवन हो जाते हैं। इसलिए आपको भगवान का भजन करना चाहिए। उन्होंने, ब्राह्मण ने कहा, महाराज ये जो विवेक की कथा आप मुझे सुना रहे हैं, इससे मेरा कोई काम नहीं चलेगा। आप तो मुझे बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक से मूर्छित होकर के अपने प्राण त्याग दूंगा। ब्राह्मण कह रहे हैं, महाराज आप कौन से सन्यास की चर्चा कर रहे हैं? बोले महाराज जहाँ स्त्री और पुत्र का सुख नहीं है, वह सन्यास तो नीरस है, उसमें क्या आनंद है? जहाँ पत्नी नहीं, पुत्र नहीं, धन संपत्ति नहीं, ऐसा सन्यास किस काम का? बोले महाराज मेरा मन बिल्कुल सन्यास में नहीं लगता, मुझे तो आप कृपा करके पुत्र दीजिए। तब महाराज उन महात्मा ने कहा कि हे पंडित जी, जो विधाता के लेख को मिटाने का हठ करते हैं, उनको बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए जो हमारे भाग्य में लिखा है, हमें उसी से सुखी रहना चाहिए, उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। तो अब महाराज पंडित जी किसी प्रकार से नहीं माने, तो महात्मा ने एक फल उनको दिया और कहा कि ये आप अपनी पत्नी को खिला देना।
अब वो ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए और उस फल को लेकर ब्राह्मण अपने घर लौट आए और वह फल अपनी स्त्री के हाथ में दे दिया। अब महाराज उनसे कह दिया कि ये फल खाओगी तो तुम गर्भवती हो जाओगी, तुम्हारे पुत्र होगा। अब उनकी जो स्त्री थी वो बड़ी कुटिल थी। वह रो रो करके जब से उनके हाथ में फल लगा तो तब जब से उनके हाथ में फल लगा तब से महाराज उनकी हालत खराब हो गई। वो बड़ी दुखी हो गई और रो रो कर एक सहेली से वह महाराज कहने लगी। वह कहती है, सखी मुझे तो बड़ी चिंता हो गई है, मैं तो ये फल नहीं खाऊंगी। अरे हमारे पतिदेव ने कहा है कि फल खाने से मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और जब स्त्री गर्भवती होती है तो उसको बड़ा दुख उठाना पड़ता है। गर्भवती स्त्री को बड़ा दुख उठाना पड़ता है। गर्भ जब बढ़ता है पेट में तो उससे पेट बढ़ जाता है। अब महाराज ऐसी स्थिति में कुछ खाया पिया नहीं जाता और इससे शक्ति, शरीर की शक्ति क्षीण हो जाती है। तो अब एक ही तो मैं घर में काम करने वाली हूँ और मैं भी गर्भवती हो जाऊंगी, किसी काम की नहीं रहूंगी तो कौन घर का काम धंधा करेगा। और महाराज अगर मैं घर के काम के लायक नहीं रही तो मेरे पति अपनी बहन को बुला लेंगे, मेरी ननद को, ननद कहते ना, ननद को बुला लेंगे। तो ननद तो महाराज मैं तो यहाँ अस्वस्थ हो जाऊंगी, एक कमरे में पड़ी रहूंगी, पीछे से वो संभाल मता और महाराज ले जाएगी अपने घर। जिनके घर में ज्यादा धन होता है उनको महाराज सब पे संदेह होता है, सबको सबकी निगाह से देखते हैं वो लोग जिनके घर में ज्यादा धन संपत्ति होती। नातेदार रिश्तेदारों से उनकी ज्यादा पटरी नहीं खाती, तो सोचते हैं कि ये तो कुछ मांगने के लिए आए। तो बोले महाराज ऐसा हो जाएगा। और यदि ऐसा हो गया कि कभी गांव में डाकू आ गए, पुराना समय था, चोरी डकैती होती रहती थी, तो गांव में डाकू आ गए तो मैं गर्भिणी स्त्री कैसे भाग पाऊंगी। उस समय तो भागना पड़ता है प्राण बचाकर, मैं कैसे भाग पाऊंगी। और यदि महाराज कभी घर में आग लग गई तो मैं तो इसमें अंदर ही जल जाऊंगी, मैं कैसे भाग पाऊंगी। और देखो प्रसव काल के समय यदि गर्भ टेढ़ा हो गया, ऐसे ऐसे कुतर्क कर रही है धुंधली, माता मां बनने का सुख, पुत्र और पुत्री उत्पन्न करने का, प्रसव करने का जो सुख है उसको माताएं बड़ी प्रसन्नता पूर्वक कष्ट सह करके भी उस सुख को प्राप्त करती हैं। कष्ट होता है प्रसव के समय, लेकिन फिर भी सभी स्त्रियां चाहती हैं कि हमें मातृत्व का सुख मिले, और ये माताओं का विशेष अधिकार है। और ये बड़ा महाराज उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये सृष्टि को चलाने वाली स्त्रियां ही तो हैं जो गर्भ में अपने बालक को रख करके गर्भ में उसका पोषण करती हैं, और फिर जब उसका जन्म हो जाता है तो इस संसार में, इस दुनिया में उसको ला करके और छोटे से शिशु का, बालक का पोषण करती है। इसीलिए महाराज जैसा उपकार माता का एक संतान पर होता है, अपने पुत्र और पुत्री पर होता है, वैसा ऋण, वैसा उपकार और किसी का नहीं होता। इसलिए माता सबसे ज्यादा, सबसे अधिक संतान के लिए पूजनीय है, पूजने योग्य है। माता का ऋण संतान कभी चुका नहीं सकती, क्योंकि अपने संतान के लिए माता को, पिता को बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं। पिता से भी अधिक मानने योग्य, आदर करने योग्य माता होती है। इसलिए महाराज हमारा निवेदन तो ऐसा रहता है कि माता पिता का विशेष आदर करना चाहिए, विशेष सेवा करनी चाहिए। लेकिन क्या कहें महाराज, हम तो ये बात कहने के अधिकारी नहीं, क्योंकि हम स्वयं अपने माता पिता की सेवा पहले न कर पाए हैं, अब भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इस बात का बड़ा मन में दुख भी रहता है
तो हम विशेष अधिकारी नहीं है, लेकिन मन में ये बात रहती है कि माता पिता का बड़ा उपकार है संतान के ऊपर, बड़ा महाराज कष्ट सहन करते हैं मैया बाप संतान के लिए। तो आज लेकिन आजकल माताओं के हृदय में जो वात्सल्य भाव है वो कुछ कम होता जा रहा है, ऐसा हमने अनुभव किया है कि कम होता जा रहा है। स्त्रियां संतान को उत्पन्न करने में बड़ी सुख अनुभव करती थी, सुख मानती थी, लेकिन अब माताएं ऐसी वीर और बड़ी धैर्यवान नहीं रही हैं। अब तो महाराज उनको झंझट लगता है, बेटा बेटी को जन्म देना, संतान उत्पत्ति उनको झंझट लगता है। इसीलिए तो आजकल के पढ़े लिखे लोग कहाँ, एक बालक हो गया, बालिका हो गई, बस बोले महाराज हम नहीं करेंगे, बहुत है, एक ही बहुत है, और ज्यादा से ज्यादा दो है। तो ये क्या है? अरे तो अब हमने ऐसा अनुभव किया है कि स्त्रियों के अंतःकरण में वात्सल्य भाव की थोड़ी कमी आ गई है। नहीं तो पहले के जमाने में, पहले के समय में कितनी कितनी संतानें होती थी और माता पिता बड़े बड़े प्रेम से, बड़े लाड़ से अपनी संतान का पालन पोषण करते थे। कभी ये नहीं सोचते थे कि भैया महंगाई का जमाना है और कैसे इनका पालन पोषण होगा, क्योंकि पालन करने वाले तो भगवान हैं। जो कोई ऐसा सोचता है कि मैं करने वाला हूं, जो अपनो पुरुषार्थ माने, अति मूर्ख ही सोए, करी गोपाल की सब होए। जो भगवान चाहते हैं करते हैं वही होता है। जो अपना पुरुषार्थ मानते हैं कि मैं करता हूं, बोले अति ही मूर्ख सोए, बोले वो तो अत्यंत मूर्ख है। तो ये भावना कि महंगाई का जमाना है कैसे पालन पोषण, अरे भाई जैसे सारी सृष्टि का पालन पोषण हो रहा है ऐसी होगा। और दूसरी बात यह है कि वे प्रसव की पीड़ा सहन नहीं करना चाहती, और फिर छोटे छोटे बालकों की, जब बालक जन्म लेता है उसके बाद कई साल तक उसकी बड़ी सार संभार करनी पड़ती है, वो सार संभार करना नहीं चाहती। इसलिए अब जो पहला जैसा स्नेह वात्सल्य और मातृत्व का भाव माताओं में था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लेकिन हम निवेदन ये करना चाहते हैं, भले ही समय ऐसा है, परिस्थिति ऐसी है कि ज्यादा संतान उत्पन्न करना अब आजकल बुद्धिमानी नहीं है, उसको मूर्खता माना जाता है, और अनपढ़ होना, गंवार होने का सर्टिफिकेट उसको दे दिया जाता है। जो ज्यादा बच्चे पैदा करने की बात करते हैं या ज्यादा पैदा करते हैं उनको गंवार मान लिया जाता है। अरे ये तो गंवार हैं, पिछले जमाने के पिछड़े लोग हैं। चलो ठीक है, ऐसी ही परिस्थिति बन गई है, तो भले ही संतान कम उत्पन्न करो, एक करो, दो करो, लेकिन जितने हो बालक बालिका उनको भरपूर प्रेम और लाड़ प्यार प्रदान करो। चाहे भले एक ही है या दो हैं, लेकिन माता का जो वात्सल्य, जो प्रेम मिलना चाहिए संतान को, कहीं उस वात्सल्य से बालक वंचित ना रह जाए, जरूर मिलना चाहिए। नहीं तो महाराज फिर बच्चापन में, बालकपन में माता पिता यदि उनका ठीक से ध्यान नहीं रखेंगे और उनको प्रेम नहीं देंगे, लाड़ प्यार नहीं देंगे, तो वृद्धावस्था में वे भी आपकी सेवा करने वाले नहीं हैं। कोई एक ऐसा निकल आए बिरला सेवा करे, नहीं तो आजकल महाराज समय बड़ा विपरीत चल रहा है। तो अपने कर्तव्य का पालन खूब प्रेम से निभाना चाहिए। तो ये जो धुंधली है, ये सब ऐसी ही महाराज न जाने क्या मॉडर्न विचारधारा की थी ये धुंधली, इसके मन में ऐसी बातें आ रही थी कि अरे महाराज प्रसव के समय तो बड़ी भारी पीड़ा होती है, और कहीं बालक टेढ़ा हो गया, कहीं गर्भ में बालक जो शिशु है टेढ़ा हो गया, तब तो महाराज प्राणों से ही हाथ धोना पड़ेगा, फिर तो बड़ी बड़ी समस्या होगी, नहीं तो ऑपरेशन होगा। तो इस प्रकार के कुतर्क उसके मन में आ रहे हैं। और महाराज अगर
भयंकर पीड़ा प्रसव के समय होती है। मैंने सुना है कि जब बालक का जन्म होता है तो उस समय स्त्री को बड़ी पीड़ा होती है। मैं तो बड़ी सुकुमारी हूँ, मैं भला कैसे वह सहन कर पाऊंगी। मैं जब दुर्बल पड़ जाऊंगी तो उस समय मुझसे सत्य शौचादि नियमों का पालन होना भी कठिन जान पड़ता है। महात्मा ने कहा था कि इस फल को खा ले और सत्य शौच सदाचार का पालन करें, पर निंदा पर चर्चा न करे, भगवान का चिंतन करे, ठाकुर जी का स्मरण करे, कथा सुने, तो उसको बहुत धर्मात्मा पुत्र की प्राप्ति होगी। अब पंडित जी भी बता गए थे, तो ये कह रही है कि मुझसे तो सत्य शौच आदि नियमों का पालन बड़ा कठिन है, तो इसलिए जो स्त्री बच्चा जनती है उसे उस बच्चे के लालन पालन में भी बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। मेरे विचार से तो, वो कह रही धुंधली, मेरे विचार से तो विधवा स्त्री या बंधिया स्त्री ही सुखी है। ऐसी महाराज उसके हृदय की जो दुर्भावना थी और उस कारण उसने वह फल नहीं खाया। ऐसी महाराज बताओ, बुद्धि किसी की कितनी बिगड़ सकती है, कितना बुद्धि का नाश हो सकता है। उसके मन में आ रहा है कि जो बंध्या स्त्री है, जो विधवा स्त्री है, वो अच्छी, लेकिन ये जो वात्सल्य का जो सुख है और महाराज घर गृहस्थी का भी जो सुख है, माताओं का जो मातृत्व का जो सुख है, वो अनिवर्चनीय है, अद्भुत है, उसको माता ही जान सकती